17 मई को गायब हुई 2 लड़कियों के मामले में जो कहा जाए जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि जो मंतशा है जिनकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है वो उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। उनकी भी अपनी दलीलें हैं, उनका भी अपना तर्क है इस मामले में। बड़े भाई शोएब हैं, छोटे भाई शाजेब हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए शोएब भाई, किस तरीके से ये रहा? ये कहा जा रहा है कि बहला फुसला कर मेरी बेटी को बहा कर ले गई, ये अनिल का कहना है, अनिल जो उनके पिता हैं। आपका क्या कहना है? सर एक बात बताइए, अगर मेरी बहन बहला फुसला कर ले गई है तो ये मेरी अगर बहला फुसला कर ले गई है मेरी बहन को, मतलब मेरी बहन उनको ले गई है, तो बताइए हम पोस्टर क्यों लगवा रहे हैं? हम जगह जगह सिर्फ अपनी बहन का पोस्टर पूरे आगरा, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, जहाँ जहाँ मेरे पास रिकॉर्ड है मैंने सब पुलिस को दिया, एक एक खबर दी, सब जगह फोटो मैं ही तो लगा के आ रहा हूँ। मेरा फादर जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, तो हम अपनी बदनामी क्यों करेंगे? इतनी बहन की उम्र है, हम शादी नहीं करेंगे? शादी कौन करेगा उससे? दूसरी बात ये, उनकी बेटी के अंदर कुछ लक्षण ऐसे देखे हैं मैंने, जैसे कि लड़के जैसा अट्रैक्शन हो, कपड़े पहनना, जीन्स पहनना, और बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जो मैं आपको उस टाइम पे नहीं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो कहा जाए जो मंतशा है उनका ये फ़ोटो है, और जिसमें ये पूरी तरह से गुमशुदा की तलाश का ये पोस्टर है। ये जो पूरा परिवार है, शकीलुद्दीन जी का जो परिवार है, ये इसको जगह जगह सार्वजनिक जगहों पर ये सारे पोस्टर लगा रहा है ताकि कोई भी जानकारी उनकी बहन के बारे में बता सके, क्योंकि दोनों जो कहा जाए जो लड़कियां हैं वो एक साथ गई हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी ये पूरी कहानी साथ आई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों के पिक्चरों को जॉइंट करके भी एक पैम्पलेट्स बनाई गई है। और इसके साथ ही इनका कहना है कि एक कोई एनजीओ है जो इस तरह से जो मिसिंग गर्ल्स हैं उस पर काम करती है, वो एनजीओ, उस पर भी उन्होंने अपनी जो सिस्टर है उनकी डिटेल शेयर की है ताकि कैसे भी कोई जानकारी हो तो दिया जाए। तो कुल मिला के इस मामले में जिस तरह से जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि ये लेडी लव जिहाद है। एक सवाल आपसे शाजिब, ये लेडी लव जिहाद कह रहे हैं कि पहले मुस्लिम लड़कियों को भगा के ले जाते थे हिंदुओं को, अब लड़कियां ही लड़कियों को भगा रही हैं। ये सिर्फ उनकी मानसिकता है, वो भी ख़राब वाली, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सीसीटीवी फुटेज आप चेक करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रही हैं। कोई भी इसमें ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई एक दूसरे को लेकर जा रहा हो या कोई किसी के दबाव में जा रहा हो। दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से गई हैं। यहाँ से ऑटो वाले से भी बात हुई है तो दोनों हंसी मजाक करती हुई ऑटो में बैठी। ऑटो वाले का बयान पुलिस वालों के सामने कराया तो उसने बताया कि इन्होंने ISBT के लिए हमसे कहा कि बस स्टैंड हमें ले चलो, और 100 रुपये दिए उसको ऑटो वाले को, और दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से बस स्टैंड गई। वहाँ से आगे की फ़ोन भी तो होंगे इस समय, फ़ोन की लोकेशन से भी तो तलाशा इनके पर्सनल फ़ोन नहीं थे, दोनों के फैमिली फ़ोन थे। एक हमारे घर में फ़ोन था, एक ऐसी उनके घर में फ़ोन था। पर्सनल किसी का फ़ोन नहीं, फ़ोन लेकर भी नहीं, फ़ोन दोनों यहीं पर छोड़ के गई हैं, और दोनों के फ़ोन की जो डिटेल निकली है उसके अंदर दोनों ने एक दूसरे से बात की है। कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई अननोन नंबर नहीं निकला हमारी डिटेल में। उनकी मालूम नहीं कि दोनों लड़कियों की एज ग्रुप में भी एज में काफ़ी गैप। हाँ बिल्कुल गैप है, करीब 7-8 साल का गैप है। अब उन्होंने हमें 18-19 साल बताया है, हमने कोई उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे हैं कि उनकी लड़की 20 साल की है, 21 साल की है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी वो जानते होंगे बेहतर। बाकी ये CDR में भी निकल के आया कि लगातार कॉलिंग होती रही है, बातचीत होती। CDR के अंदर तो सिर्फ ये निकल के आया कि उन्हीं की लड़की ने सिर्फ फ़ोन करे हैं हमारी लड़की को, और काफ़ी बार हमारी मदर के सामने, काफ़ी बार हमारे सामने भी फ़ोन आते थे तो हम कटवा दिया करते थे, क्यों बार बार फ़ोन आ रहे हैं इतने। लेकिन उनकी लड़की हमेशा वो फ़ोन कर करके सामने वाली हमारी बहन को परेशान करती थी, इंसिस्ट करती थी कि भाई मुझसे बात करो, मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, ये वो। तो हमने बहुत सख्ती कर दी थी कि भाई नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना है, और क्या लड़कियों में इतनी फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये इतना पैरा होने के बाद में फिर इन दोनों में बातचीत बंद हो गई थी हम लोगों की नज़र में। अब ये पर्सनली फ़ोन पे इन लोगों की चुपका के बात चल रही हो, वो बात अलग है, वो हमारी नोट। कॉल किसने? आखिरी कॉल भी सामने वाली लड़की ने की है। 17 तारीख को एक बार फ़ोन आया सुबह 10 बजे, एक बार आया 11 बजे, एक बार आया 12:30 बजे, निकलने से सिर्फ 5 मिनट पहले। उसी लड़की के तीनों बार उनके बात हुई है। और कुछ CCTV फुटेज है जिसमें दोनों जो कहा जाए गर्ल्स हैं वो साथ जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, देखिए ये मंतशा हैं तो ये आगे जा रही हैं, पीछे उनके ये आप देख सकते हैं कि ये अदिति हैं, और दोनों एक साथ जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप देखिए दूसरी CCTV फुटेज में आपको दिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल दोनों ही बहुत ही एक साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो कहा जाए जो शकीलुद्दीन जी की जो फैमिली है उनका कहना है कि दोनों अपनी मनमर्जी से गई हैं। कोई इसमें जिस तरह से दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी दी है कि ये लेडी लव जिहाद है, या उनकी बेटी को बहला फुसलाकर
कहीं ले जाकर ले जाने के बाद किसी गलत हाथों में देने की बात जो आरोप लगा रहा है पक्ष, उनको यह पूरी तरह से, ये जो दोनों भाई हैं शोएब और शाहजेब, ये दोनों इसको पूरी तरह से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, इस थ्योरी को पूरी तरह से। उनका कहना है कि उनकी बहन भी गई है, उनकी बहन की भी इज्जत है। तो ऐसे में अब देखना यह है पुलिस इस मामले में क्या तफ्तीश कर रही है। सवाल पुलिस पर सबसे ज़्यादा है, सवाल सबसे ज़्यादा पुलिस पर इसलिए ज़्यादा है कि 17 मई की ये घटना है, लेकिन अभी तक पुलिस अगर इस मामले को सीरियसली लेती तो शायद अभी तक इन दोनों जो गर्ल्स जो इस समय लापता चल रही हैं, मिसिंग चल रही हैं, जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, शायद वो उनको अभी तक रिकवर कर सकती थी पुलिस। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है क्योंकि ये मामला 2 समुदाय से जुड़ा हुआ है और इस पर अब राजनीति भी होना शुरू हो गई है। ऐसे में पुलिस इस पूरी घटना को तत्परता से ले, सीरियसली इस घटना का जल्द से जल्द अनावरण करे ताकि बेवजह की राजनीति ना देखने को मिले। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।